Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts. The name of chapter is dissolution of partnership, जो कि पिछले 3-4 लेक्चर से चल रहा है for the 12th standard English medium. This is lecture number 39. So चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है. अभी देखते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट. हालांकि ये लोन अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करना है नहीं बताने वाला, क्योंकि ये कब प्रिपेयर किया जाता है, अगर पार्टनर का लोन दिया हुआ है तो. ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं आप ऑलरेडी जानते हो. कैश एंड बैंक अकाउंट यू ऑलरेडी नो. बैलेंसेस ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो क्या करते हैं, सारे रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है. एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि रिजर्व फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है. तो ये सारे बैलेंसेस जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है. तो इस तरह से एंट्री जो है वो दी जाती है, ध्यान रखना. ठीक है. डेबिट बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट बैलेंस जो है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो लॉस है. लॉस जो है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रखा जाता है, तो ये डेबिट में आएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट. सी व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, यू नो हमने बात कर ली थी, एक बार फिर से देख लेते हैं. सारे असेट्स जो हैं हम असेट्स को क्लोज करते हैं, और असेट्स क्लोज करके कहाँ लेकर के आते हैं, डेबिट साइड लेकर के आते हैं. लायबिलिटी क्लोज करते हैं, और लायबिलिटी को क्लोज करके हम कहाँ लेकर के आते हैं, तो लायबिलिटी हम लेकर के आते हैं क्रेडिट साइड में. ठीक है. और जो प्रोविज़न जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ऐसे प्रोविज़न को भी हम क्रेडिट साइड में लेकर के आते हैं. तो एंट्री कैसे होती है, जैसे असेट लेकर के आ रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. इसी तरह से अगर आप मान लो कि प्रोविज़न लेकर के आ रहे हो तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सिमिलरली इफ यू आर ब्रिंगिंग लायबिलिटी हियर देन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसी तरह से जब इसे सेल किया जाता है तो असेट की एंट्री इस तरह क्रॉस हो जाएगी, तो क्रॉस हो जाएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा क्रेडिट, असेट अकाउंट होगा डेबिट. तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये जस्ट आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बाद में ना ज़्यादा मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बाद में बहुत ही आसानी से आप इसकी एंट्रीज लिख पाओगे. हालांकि अगर आप एंट्री रटना चाहते हो सो इट्स योर चॉइस. ठीक है. तो मेरे ख्याल से आपको मेरे ख्याल से ये आइडिया आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना. चलो चलते हैं आगे. सो व्हेन असेट्स आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, कि जब असेट सारे क्लोज होते हैं और ट्रांसफ़र किए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. आप जानते हो एंट्री क्या होगी, असेट जो है डेबिट साइड में जाता है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. ठीक है. अब इसकी एक्चुअल एंट्री कैसी है वो देख लीजिए. ये रहा देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर, टू बिल्स रिसीवेबल, टू अदर एसेट. मतलब जितने भी असेट्स हैं सारे के सारे असेट्स कहाँ आ जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में. एंट्री ध्यान से लिखना है, हाँ सिर्फ देखना नहीं है, आपको लिखना भी है. दूसरा, when accounts of provisions are closed and transferred to the realization account. provision जो है वो क्रेडिट साइड ले जाते हैं, तो प्रोविज़न क्रेडिट साइड ले जाते हैं तो प्रोविज़न हो जाएगा डेबिट. तो एंट्री होती है प्रोविज़न अकाउंट डेबिट, क्या होगी, प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. देख लीजिए एंट्री प्रोविजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. ठीक है. डिस्काउंट रिजर्व है ना. देन टू रियलाइजेशन अकाउंट. इस तरह से एंट्री होती है. सिमिलरली लाइबिलिटी क्लोज करते हैं तो भी बिल्कुल ऐसी ही एंट्री होती है. देखिए, वन लाइबिलिटीज आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, देन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. मेरे ख्याल से आपको क्लोज करना आ गया है, क्लोजिंग एंट्री देनी आ गई है. अगर इतना आ गया है तो एक बार इन सभी का हम ले लेते हैं रिकैप. ज़रा फिर से देख लीजिए. ठीक है.
सी पार्टनर्स लोन अकाउंट एक बार रीड कर लो कि क्या है लोन अकाउंट में। मैनी टाइम्स फॉर अ फाइनेंशियल असिस्टेंस पर्पज partner provide loan to the business. At the time of dissolution of firm, partners loan are repaid prior to the redemption of capital of partners. Thus, at the time of dissolution, partners loan accounts are also prepared when loan is provided by the partner. अगर लोन दिया है तो अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, अदरवाइज नहीं करना होता। पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, अर्लियर डिटेल्ड स्टडी ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इज अंडरटेकन। At the time of dissolution, partners' capital is redeemed after the payment of all the liabilities. Cash and bank account. Since the firm is dissolved, all the transactions are done in cash form or through bank. Cash account is not transferred at the realization account. All cash receipts and payments are recorded in this account, and last surplus is paid to the partners. ठीक है, तो कैश अकाउंट अलग से बनाना होता है। बैलेंसेस ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व, हम जानते हैं अक्यूमुलेटेड रिजर्व जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ओके, देन रियलाइजेशन अकाउंट की अगर बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पोर्शन में ये रहा डेबिट पोर्शन। डेबिट पोर्शन में हम सारे के सारे असेट्स जो हैं वो यहाँ लेकर के आते हैं, ठीक है, और क्रेडिट पोर्शन में हम सारी लाइबिलिटीज़ लेकर के आते हैं। एंट्री कैसे होती है आप ऑलरेडी जानते हो, एक बार फिर से हम रिकैप लेने ही वाले हैं वैसे। फिर पे जब करें तो असेट इस साइड चला जाता है और लाइबिलिटी इस तरफ आ जाता है ना। मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए, वन असेट्स आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। Assets always disclose debit balances at the time of dissolution of a firm except cash and bank account. All assets account are disclosed in the balance sheet are transferred to the debit side of realization account at their book value. To close assets account, their accounts are credited. Land and building, plant and machinery, furniture, investment, debtor, goodwill, patent, trademark, copyright, bills receivable, where general entry given is as follow। अब देख लेते हैं, ये जनरल एंट्री आपने ऑलरेडी देख ली। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to land and building account, to machinery, to furniture, to investment, to debtor, to bills receivable, to other asset account। तो इसी तरह से सारी एंट्री को आपको रिवाइज करना है, सारी एंट्रीज लिखनी है। अगर आप इतना करते हो तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके एक्चुअल जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं कि किस टाइप की जर्नल एंट्रीज की जाती है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।